पर सबसे पहले हम विनोद बाबू को याद करते हुए उनको नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। और यहाँ जितने लोग आज उनके पावन पुण्यतिथि पर उपस्थित हुए हैं, सबको मैं झारखंडी जोहार करता हूँ। साथियों, विनोद बिहारी का अगर इतिहास पर हम गौर करते हैं तो एक किताब भी ख़त्म नहीं होगा जितना लंबा इनका इतिहास रहा है। विनोद बाबू शुरुआती दौर में वकालत की पढ़ाई किए, धनबाद कोर्ट में इन्होंने वकालती शुरू की और वहाँ से उन्होंने यहाँ के गरीबी को देखा, यहाँ के शोषण को देखा, यहाँ के नौजवानों के आंखों में जो दर्द था उन्होंने कोर्ट में काम करते हुए महसूस किया। और महसूस करते हुए उन्होंने लगा कि मैं कोर्ट से इंसाफ देकर झारखंड की सारे जनता को इंसाफ नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने झारखंड मूवमेंट पर अपने कदम को आगे बढ़ाया। उससे पूर्व में इन्होंने अपने समाज के लिए एक सामाजिक संगठन का निर्माण किया और अपने समाज के लोगों को, जो हमारे समाज में कुरीतियाँ थी, जैसे हमारे पहले आज से 25 साल पहले 30 साल पहले हमारे समाज में 12 साल 10 साल में बच्चों का शादी कर दिया जाता था। हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग नशे में धुत होते थे, हमारे बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुंचाया जाता था, गांव में स्कूल की कमी थी। विनोद बाबू ने इन सब चीज़ पर गौर करके पहले सामाजिक कार्य को उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब हमारे साथ अधिक से अधिक पढ़े लिखे लोगों की संख्या होगी। और विनोद बाबू ने सबसे पहला काम वो किया कि गांव-गांव में जाकर लोगों को सबसे पहले शिक्षा के लिए प्रेरित किया। यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बच्चों को उन्होंने पढ़ाई के लिए स्कूल तक पहुँचाने का काम किया। और ये बगोदर भी वो धरती है जहाँ पर विनोद बिहारी महतो ने सामाजिक संगठन, अपने जो सामाजिक संगठन का जो निर्माण किया था, हजारों हजार बगोदर के लोगों को जोड़कर यहाँ के गाँव में स्कूल खोलने का काम किया। और मैं आप लोगों को बता दूं, जब झारखंड आंदोलन की शुरुआत हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा का विनोद बिहारी महतो ने जब गठन किए, बगोदर से यहाँ के हजारों की संख्या में लोगों ने उनको सहयोग किया, साथ दिया, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला। और ये बगोदर का धरती झारखंड आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बना। हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों से ये कहानियाँ सुनते हैं कि विनोद बाबू के एक आवाज़ में ये जो जीटी रोड है दिल्ली से कलकत्ता 1 घंटे में जाम कर दिया जाता था। पूरा बिहार की सरकार इस जीटी रोड से हिल जाती थी। और यहाँ के लोगों ने काफ़ी मेहनत करके झारखंड को अलग कराया। लेकिन मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ साथियों, कि झारखंड में ही नहीं पूरे देश में पूर्व से ही इतिहास को बदलने की साजिश होती रही है। आप जब आज देखेंगे हमारा राज्य अलग हो गया, जब यहाँ पर स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं, तो जो भी हमारे इस झारखंड के लिए मर मिट गए, जिन्होंने अपनी सीनों में गोलियां खाई, जो हमारे यहाँ के लोगों ने अपनी गर्दनें कटाई, जेल गए, उन लोगों के शहादत को ना याद करते हुए बस कुछ ही चंद महापुरुषों को याद करके हमारे पुरुषों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये ज़रूरी है कि मैं आप लोगों से, जो भी युवा यहाँ उपस्थित हैं, मैं कहूँगा कि इतिहास को मिटने नहीं देना है। इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि झारखंड मूवमेंट में जिन्होंने शहादत दिया है, जिन्होंने अपना गर्दन कटवाई है, जब भी झारखंड के स्थापना दिवस मनेंगे, विनोद बिहारी का महतो जी का नाम शीर्ष नेता में आना चाहिए। निर्मल महतो जी का शीर्ष नेताओं के तस्वीरों में आनी चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि झारखंड मूवमेंट में जितनी योगदान विनोद बाबू की है, उनके चले जाने के बाद उस आंदोलन को बढ़ाने में निर्मल महतो ने भूमिका निभाई। उनके चले जाने के बाद शिबू सोरेन जी ने भी झारखंड की धरती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। इसलिए आज उनके जयंती पर हम यही कहेंगे कि हम लोग को एक संकल्प लेना है कि विनोद बाबू का जो बताया है वो मार्ग था कि युवा आज जो नशे के लत पर अपना कदम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, नशे से दूर रहें। जब तक हमारे युवा पीढ़ी नशे से दूर नहीं होंगे, ना उनका परिवार का भला हो सकता है, ना उनके बच्चों का आगामी भविष्य बेहतर हो सकता है। तो हम लोग अगर विनोद बाबू के बारे में याद करेंगे तो उनके विचारों को भी याद करना जरूरी है। उन्होंने सबसे प्रमुख नारा दिया, पढ़ो और लड़ो। पढ़ो और लड़ो मतलब कि आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक अपने घर के अंदर जो दिक्कतें हैं, जो कमियां हैं, जो खामियां, जो कुरीतियां हैं, उसके खिलाफ भी नहीं लड़ सकते हैं। बाकी आपके समाज में अगर किसी तरह की कोई गंदगी है, उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। इस राज्य के में अगर भ्रष्टाचार है, उसको नहीं लड़ सकते हैं। अगर कॉलेज में आपका लूट है, उनके खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। मगर अगर कहीं भी गलत हो रही है, आप जब तक नहीं पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे,
उस चीज़ को दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हम सभी यहाँ उपस्थित लोगों को ये संकल्प लेना होगा कि विनोद बिहारी महतो के विचारों को हमारे गांव के बच्चों तक पहुंचाना होगा, हमारे विद्यालय के छोटे छोटे स्कूलों में इनके जीवनी को शामिल कराना होगा, प्रतियोगिता इनके जीवनी पर कराना होगा कि विनोद बाबू का क्या सोच था, क्या विचार था। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से मैं विनोद बाबू को याद करते हुए उनका नमन करता हूं और अपने बात को समाप्त करता हूं। एक बार चाहेंगे कि उनके नाम से जयकारा होना चाहिए। विनोद बिहारी महतो अमर रहे, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो अमर रहे, झारखंड पितामह विनोद बिहारी महतो अमर रहे। जय झारखंड। चलिए खत्म कीजिए।